नमस्कार दोस्तों। क्या आप खुद को बुद्धिमान मानते हैं या सिर्फ समझदार दिखते हैं? इस यात्रा में हम जानेंगे उन 7 आदतों को जो एक व्यक्ति को भीतर से खोखला बना देती है, जिन्हें न समय पहचानता है, न सफलता। यह सिर्फ एक लेख नहीं, एक आत्मचिंतन है, आपकी चेतना के लिए। आदत 1। एक ही भूल को बार-बार दोहराना, गलतियां होना मनुष्य की प्रकृति है। परंतु जब वही भूल एक ही ढर्रे पर बार-बार दोहराई जाए, तो वह मूर्खता बन जाती है। अगर आप जानते हैं कि कोई रास्ता सिर्फ दुख ही देता है, तो उसी रास्ते पर बार-बार चलना किस विवेक का संकेत है? अगर किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है और आप फिर भी उसी पर विश्वास करते जा रहे हैं, तो दोष उसका नहीं, आपका होता है। जीवन में सच्चा बुद्धिमान वह है जो एक बार की ठोकर से चेत जाता है, जो गिरकर उठता है और फिर उसी गड्ढे की ओर रुख नहीं करता, लेकिन जो बार-बार उसी भूल में गिरता है और फिर स्वयं को निर्दोष मानता है, वह अपनी ही प्रगति के मार्ग को बंद कर देता है। आइंस्टीन ने एक बार कहा था, हर बार वही कार्य करना और अलग परिणाम की आशा रखना, यही असली पागलपन है। इसलिए आज थोड़ी देर के लिए ठहरिए, स्वयं से प्रश्न कीजिए, क्या मैं भी वही पुरानी गलतियां दोहरा रहा हूं? क्या मैंने स्वयं को रोकने का प्रयास किया है? यदि उत्तर हां है, तो आज स्वयं से एक वादा कीजिए, अब वह भूल फिर नहीं होगी, क्योंकि जो गलती से सीखता है वही आगे बढ़ता है और जो उसी में उलझा रहता है वह स्वयं को ही पीछे छोड़ देता है। आदत 2। अपनी ही तारीफ करना। हीरा स्वयं को कभी कीमती नहीं कहता, उसकी चमक ही उसके मूल्य को प्रकट करती है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति वास्तव में योग्य होता है, उसे अपने गुणों की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती, उसके कर्म ही उसका परिचय बनते हैं। लेकिन जब कोई हर समय कहे, मैं ये कर सकता हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं, तो समझ लीजिए कि भीतर कुछ खालीपन है, जिसे वह शब्दों से भरने का प्रयत्न कर रहा है। याद रखिए, सच्चा आत्मविश्वास मौन होता है और दिखावा हमेशा शोर करता है। इसलिए अपनी ऊर्जा बोलने में मत लगाइए, उसे कार्य में लगाइए। लोग आपके वचनों पर नहीं, आपके परिणामों पर विश्वास करते हैं। बोलना सरल है, पर करके दिखाना, यही सच्ची ताकत है। इसलिए स्वयं को इतना श्रेष्ठ बना दीजिए कि लोग आपकी प्रशंसा करें, बिना आपके कहे, क्योंकि असली गूंज शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। आदत 3। स्वयं को ही सबसे ज्ञानी समझना। ज्ञान की यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है, जहां हम यह स्वीकार कर लेते हैं, मुझे सब कुछ नहीं आता। लेकिन अज्ञानी की यही सबसे बड़ी पहचान होती है, उसे लगता है कि वह सब जानता है। वह न किसी की सुनता है, न किसी से सीखता है, और जहां सीखने की प्रवृत्ति रुक जाती है, वहीं से जीवन की प्रगति भी थम जाती है। आपने ऐसे लोगों को अवश्य देखा होगा, जो हर विषय में स्वयं को विशेषज्ञ मानते हैं, जो किसी की सलाह नहीं मानते और अपनी हर भूल का बहाना गढ़ लेते हैं। ऐसे लोग दरअसल स्वयं को ही धोखा दे रहे होते हैं। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जितना बड़ा कोई व्यक्ति होता है, उतना ही वह सीखने को तत्पर और शांत रहता है। बिल गेट्स, डॉ कलाम, डॉक्टर अंबेडकर, इनमें से किसी ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे सर्वज्ञ है। उन्होंने बस सीखा और निरंतर स्वयं को निखारा। आदत 3। जारी। सीखना बंद कर देना। जब कोई मन में यह धारणा बना लेता है कि अब उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो वहीं से उसके भीतर का पतन शुरू हो जाता है। अगर वाकई तुम्हें ऊंचाइयों को छूना है, तो अपने भीतर हमेशा एक विद्यार्थी को जीवित रखना होगा। कभी कभी एक मासूम बालक भी ऐसी बात कह देता है जो किसी ग्रंथ से कहीं अधिक गहरी होती है। सफल वही होता है जो हर दिन अपने भीतर कुछ नया जोड़ता है, और जो स्वयं को पहले से पूर्ण मान बैठता है, वह धीरे धीरे भीतर से रिक्त हो जाता है। आज से ही स्वयं से कहो, मैं अब भी एक शिष्य हूं, मुझे अब भी सीखना है। यही सोच तुम्हें सबसे अलग और सबसे आगे रखेगी। आदत 4। मेहनत से भागना। सपने देखना सरल है, लेकिन उन्हें साकार करने की जो कीमत है, उसे चुकाने का साहस केवल वही कर पाता है जिसमें समर्पण, जिद और पसीने की ताकत होती है। मूर्ख वही होता है जो दिन रात बातें करता है, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, बस एक मौका मिल जाए, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन वह ना आज कुछ करता है और न कल करेगा।
क्योंकि वह यह नहीं समझता कि किस्मत भी केवल उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देने को तैयार हो। बहाने बनाना सरल है। उसे तो मदद मिल गई, उसकी राह आसान थी, मैं अकेला हूं। लेकिन मेहनत करने के लिए समर्थन नहीं, साहस चाहिए होता है। जो व्यक्ति पसीना बहाने से डरता है, जो त्याग से कतराता है, वह केवल सपनों में ही सफल होता है, वास्तविकता में नहीं। याद रखो, मेहनत ही सबसे बड़ा टैलेंट है, और जो मेहनत से डरता है वह अपनी किस्मत के द्वार खुद ही बंद कर देता है। तो आज से एक वादा करो, अब केवल बातें नहीं, सिर्फ काम होगा, क्योंकि यही वो हथियार है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। आदत 5। घमंड और दिखावा। घमंड ताकत नहीं, कमजोरी की सबसे चुप्पी वाली चीख है। जहां ज्ञान का सच्चा दीप जलता है, वहां विनम्रता की शीतल छाया होती है। मूर्ख वही होता है जो कुछ नहीं जानता, परंतु अपने शब्दों और एटीट्यूड से खुद को सब कुछ साबित करने की कोशिश करता है। दुख की बात यह है कि आज की पीढ़ी घमंड को आत्मविश्वास समझ बैठी है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा, कोई मुझे नहीं समझ सकता। ऐसे वाक्य बाहर से मजबूत लगते हैं, पर भीतर एक डरे हुए मन की पुकार होते हैं। जो वास्तव में महान होता है वह झुक कर चलता है, क्योंकि वह जानता है हर व्यक्ति कुछ सिखा सकता है। लेकिन घमंडी व्यक्ति सीखने का द्वार ही बंद कर देता है, और यही उसका सबसे बड़ा पतन होता है। घमंड दीमक की तरह है, जो बाहर से चमक देता है और भीतर से खोखला कर देता है। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर भी घमंड की आवाज है, तो आज ही उसे शांत कर दो। क्योंकि याद रखो, इज्जत घमंड से नहीं, विनम्रता से मिलती है, और ऊंचाई शोर से नहीं, शांति से पाई जाती है। आदत 6। आत्मसम्मान की कीमत पर समझौता करना। कुछ लोग थोड़े से लाभ के लिए अपना आत्मसम्मान गिरवी रख देते हैं। थोड़ा पैसा, थोड़ी सुविधा, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की संगति, इतनी सी चीजों के बदले में वे अपमान को भी हंसकर सह जाते हैं। लेकिन याद रखो, जो आज अपने आत्मसम्मान को गिरा देता है, कल पूरी दुनिया उसके सिर पर पांव रख देती है। समझदार व्यक्ति वहां रहता है जहां उसे सम्मान मिले, चाहे सुविधाएं कम हो, क्योंकि वह जानता है इज्जत ही असली पूंजी है। जो लोग चापलूसी में या थोड़े से लाभ के लिए अपनी गरिमा को रौंद देते हैं, वे चाहे कुछ भी पाले, पर अंततः भीतर से खाली ही रह जाते हैं। इसलिए आज खुद से पूछो, क्या वह छोटा सा लाभ वाकई उस आत्मा की कीमत से बड़ा है जो तुम्हारे भीतर निवास करती है? इज्जत से बड़ा कोई बोनस नहीं होता, और आत्मसम्मान की कीमत पर मिली सफलता सफलता नहीं, समझौता होती है। आदत 7। जारी। सलाह देना। तब जब कोई मांगे सलाह देना कोई हल्का काम नहीं होता, यह एक जिम्मेदारी है। आपके एक वाक्य से किसी का जीवन दिशा पा सकता है, या पूरी तरह से भटक सकता है। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति वही होता है जो तब तक मौन रहता है जब तक कोई स्वयं आकर न कहे, मुझे मार्गदर्शन दो। हर व्यक्ति का जीवन मार्ग भिन्न है। जो राह आपके लिए सुखद रही हो, वह किसी और के लिए संकटमय हो सकती है। इसलिए मौन रहना कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। बिना मांगे सलाह देना न केवल आपके अनुभव की गरिमा को घटा देता है, बल्कि आपको उस व्यक्ति की नजरों में हल्का भी बना देता है। इसलिए अगली बार कुछ कहने से पहले रुकिए, सोचिए, फिर तय कीजिए, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? क्योंकि शब्द बीज होते हैं, और सलाह एक वृक्ष बन जाती है। और उस वृक्ष का फल कभी जीवनदायक हो सकता है, तो कभी विष भी। हर दिन हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम वही रहते हैं जो कल थे, या फिर अपने भीतर एक नया संस्करण जागृत करें। अगर आज आपने एक भी आदत को पहचान लिया है, तो समझिए, आपकी आत्मा ने दस्तक दी है। अब चुनना आपका है, बदलना है या टालना है। ध्यान और आत्म संशोधन के पथ पर मिलेंगे अगली बार। तब तक स्वयं को खोजिए और निखारते रहिए। धन्यवाद।